गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। नारायण, ध्यान दीजिए, यदि आपको 500 रुपया मिल जाए और यदि आपने जेब में रख लिए तो विश्रांति हो गई, पर यदि कहीं आपके मन में आ गया कि पीछे चोर लगे हुए हैं तो रुपयों को अपना समझकर भी विश्रांति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अभेद ज्ञान तो सर्वदा ही रहा, पर विश्रांति न होने के कारण वह फिर हाथ से निकल जाता है। प्राप्त होने पर भी नहीं प्राप्त होने की भावना है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी ज्ञान को चुराने वाले चोरों को सोचने से दूसरा भवंडर आ जाता है। लय संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तिम समयेत पुनः रकसाय बिजानियात समम प्राप्त न चालयेत। समावस्था को प्राप्त होकर फिर उसे भेद दृष्टि से न चलाएं। सारी विश्रांति को प्राप्त करके भी फिर विषमता आ जाता है। समता तो इस काल में भी प्राप्त है, पर विषमता को बनाते चले जा रहे हैं। अतः समता हाथ में रहती भी भागती सी दिखती है। नारायण, इस जीव के त्रिशूल क्या है? अंतस्थ गुणों से स्वाभाविक प्रवृत्ति होना ही जीवता है। जो शरीर त्रय की तरफ दृष्टि कर उनमें अहंता कर वही जीव है। वस्तुतः शरीर त्रय की प्राप्ति तो उसे 3 काल में हो नहीं सकती। उनमें अहंता की दृष्टि करना ऐसा ही है जैसा कि कुंती के पुत्र कर्ण ने अपने को सूत पुत्र मतलब शूद्र का पुत्र मान लिया। इसी प्रकार ब्रह्म का देह त्रय में आत्माभिमान करना ही जीवत्व है। देह त्रय यदि प्राप्त होता तो उसे हटाने के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता पड़ती, पर उसकी प्राप्ति तो हुई ही नहीं, हो सकती भी नहीं। ब्रह्म को परिच्छिन्न बनाने वाली कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। केवल भ्रम से मैं परिच्छिन्न हूँ ऐसा मान रखा है। 1-1 हजार के नोटों को इकट्ठा करके एक पेटी में 50,000 रुपये बंद करके अपने को हजारपति मानते हो। जो ही सरकार ने उन नोटों का अमान्य करके उनका चलना बंद कर दिया तो कहते हैं कि मैं लूट गया। पूछो किसने लूटा? सरकार ने लूट लिया। सरकार तो तुम्हारे घर नहीं आई थी। तो जिन नोटों की कीमत कल तक थी वह नहीं रही, पर क्या सरकार पदार्थ की को सच्ची कीमत घटाने की समर्थ वाली है? यदि सरकार यह कानून बना दे कि पानी से प्यास नहीं बुझेगी तो क्या पानी से प्यास बुझना बंद हो जाएगी? पानी की कीमत कभी नहीं घटेगी और सदा प्यास बुझाएगा। पर यदि नोटों में सच्ची कीमत था ही नहीं तो आपने मान रखी थी। वैसे ही यदि जीव को वास्तविक शरीर की प्राप्ति होती तो उसे हटाने की दिक्कत थी, पर यहाँ तो हमने केवल मान रखा है। सर्वव्यापक ब्रह्म देह में बंध गया। यथा 2000 रुपये का नोट भी मान रखा था। देह त्रय में मूलता मान रखी है। अभी मानते हैं कि देह त्रय से ही मेरी सत्ता है। पूछता है कि शरीर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तुम रहोगे महाराज। शरीर को मूल्य तुमने दे रखा है। जिस शरीर की इतनी बड़ी कीमत है वही शरीर जब तुमसे रहित हो जाता है तो घर में रखने के योग्य नहीं रहता। उस शरीर से तुम्हें कीमत नहीं मिलती, तुम उसे कीमत देते हो महाराज। नारायण, अज्ञान रूपी लोहे से बना हुआ यह संसार का त्रिशूल बड़ा तीक्ष्ण है। यदि इसमें सत्य न रखी तो फिर यह किसको कष्ट देगा? शरीर मैं हूँ यह मान लिया, अतः शरीर के कष्ट से दुखी होना पड़ता है। नोटों की कीमत मान ली, अतः उनकी मूल्यहीनता से दुखी हो गया। इस गुणत्रय के त्रिशूल को लांघ जाना है। त्रिशूल को लांघने में सफल तभी होगा जब डंडे को पकड़ लेगा। तोप का गोला 2 मील आगे गिरता है। यदि तुम 2 मील के अंदर 1.5 मील पर जाओ तो बच जाओगे। यदि तोप से दूर भागोगे तो तोप वाला भी भाग कर आ सकता है, पर यदि तुम उसकी तरफ चले गए तो वह तोप तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगी। इस संसार में युद्ध से दूर भागना चाहते हो तो दूसरे कष्ट में आ जाते हैं। कष्टों से दूर न भागना। गोले अनेक हैं पर लोग एक हैं। यदि तोप की तरफ बढ़ गए तो कोई कष्ट नहीं है। यदि साक्षी की तरफ चले गए तो कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भागने तक कष्ट है। नारायण, मान लीजिए शरीर में फोड़ा हो गया,
उसकी पीड़ा मेरे ज्ञान के आश्रित है। पीड़ा का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे सत्ता दे रखी है। मेरी सत्ता से अनुप्राणित फोड़ा मेरे को क्या कष्ट देगा? मैं उसका ज्ञाता हूँ। मेरे बगैर फोड़े की कोई सिद्धि नहीं है। कष्ट की सिद्धि तो शरीर की साक्षी से है। अरे भी फोड़ा साक्षी की सत्ता से पीड़ा दे सकता है? यथा बच्चा माँ की गोद में लेटा माँ को ही लात मार रहा है। अतः कहा कि समभाव को प्राप्त करके भी हिले डुले नहीं। हम इस ज्ञान की कीमत को नहीं समझते, इसलिए चिल्लाते हैं। गुरु आत्मा रूपी हीरा सूत्र को देता है, पर यदि वह ज्ञान साधारण व्यक्ति को मिला तो वह उसे भी घड़े और कपड़े के ज्ञान की तरह समझता है। न इह नाना आस्ति किंचना, पर बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि वह हीरा धारण करने के लिए दिया गया है। शमम प्राप्य क्षणमात्रमपि च विचालयेत। जब गुरु ने इस ज्ञान को दिया तो सारे व्यवहार में होने वाले दुख का निवारण करने के लिए दिया। अतः साक्षी रूप जानकर आत्मज्ञान रूपी हीरक से कभी अलग मत हो जाओ। नारायण इस प्रकार सात्विक उपासना करके दैवी संपत्ति को अपने अंदर लाना है तो उसमें असमर्थ है। उनके लिए क्रिया प्रधान उपासना है। दैवी उपाय में मन की शुद्धि प्रधान थी। स्वयं देव मानना सात्विक उपासना है। दैवी गुणों को अपने में लाना यह उत्तम सात्विक उपासना है। राजस उपासना में क्रिया की प्रधानता है। यह दूसरी उपासना परमेश्वर के प्रतीक रूप में किसी देवता ब्रह्म विष्णु आदि की उपासना है। अपने में शुद्ध देव का ध्यान करना यह पहली उपासना थी, वह किसी प्रतीक की नहीं थी। मूर्ति में देवता को देखना यह दूसरी उपासना है। शिला में मूर्ति पहले से है, शिल्पकार उसे प्रकट करता है। ऐसे ही अपने अंदर आसुरी संपत्ति को तराश देने से सात्विक दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। विक्षेप वाले चित्त में रजोगुण के कार अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही बन नहीं पाते। अतः राजस विक्षेप को हटाने के लिए किसी देवता को प्रतीक बनाकर उसकी उपासना है। नारायण भगवान का चतुर्रूप एक प्रतीक है। आजकल लोग भगवान के काल्पनिक चित्र बनाकर चलचित्र के अभिनेताओं के जैसे रूपों को तिथि पत्रक में से देखकर उसी का ध्यान करते हैं। इससे फायदा नहीं होता। महान रजोगुणी तमोगुणी भाव वाले चित्रों की उपासना करने से तुम भी वैसे ही भाव प्राप्त हो जाओगे। चलचित्र के गाने की तर्ज से यदि भजन गाया जाएगा तो सत्वगुण न बढ़कर रजोगुण निश्चित रूप से पैदा होगा। जब मनुष्य कहते हैं कि परमेश्वर के जैसी मर्जी आए वैसा रूप का ध्यान करो तो शास्त्र के नियम को भुला दिए जाते हैं। भगवान के जैसे रूप का ध्यान करोगे वैसा ही बनोगे। यदि रूप राजस और तामस होंगे तो तुम भी राजस और तापस ही बनोगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।